हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मणिपुर के हालात बेहद बेकाबू हो चले हैं। मणिपुर के हालात तनावपूर्ण हो गए हैं और मणिपुर को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही साथ एक बड़ी अपील देशवासियों से प्रधानमंत्री से की है राहुल गांधी ने। इस बीच अमित शाह की महाराष्ट्र में होने वाली सारी रैलियों को रद्द कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है। 18 नवंबर तक शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इस बीच अमित शाह की सारी रैलियां रद्द कर दी गई हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि मणिपुर को लेकर यह रैली रद्द हुई है। बड़ा सवाल, क्या अमित शाह मणिपुर का दौरा करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। खबर तो ये आ रही है कि अमित शाह इस समय मणिपुर को लेकर बैठक कर रहे हैं, वो भी दिल्ली से। उन्हें इस समय मणिपुर जाना चाहिए था, मणिपुर का दौरा करना चाहिए था, लेकिन गृह मंत्री मणिपुर नहीं जा रहे हैं। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीएम मोदी इस समय अफ्रीका यात्रा पर हैं। वो नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। नाइजीरिया से पीएम मोदी ब्राजील जाएंगे और पीएम मोदी ने कहा कि मैं भारतीय समुदाय और नाइजीरिया के मित्रों से मिलने के लिए उत्सुक हूं, जिन्होंने मुझे हिंदी में गर्मजोशी से स्वागत संदेश भेजे हैं। तो अफ्रीकी देशों का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन मणिपुर जो हमारे देश का हिस्सा है, जहां पर हालात बेहद बेकाबू हो चले हैं। हालात अभी की बताएं आपको तो यहां पर एक बार फिर से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस गया है। स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो गई है। गुस्साई भीड़ ने इम्फाल में मंत्रियों और विधायकों के घर में आग लगा दी है। उनके वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरे इलाकों में जवानों की तैनाती की गई है। जिरी नदी से 3 शव मिलने के बाद लोगों में गुस्सा फूट गया है। इसी को लेकर नाराज लोगों ने मंत्री के घर का रुख किया, लेकिन उन्हें जब पता चला कि मंत्री जी राज्य में नहीं हैं, इसके बाद नाराज लोगों ने घर में तोड़फोड़, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। तो अब जो गुस्साई भीड़ है मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच रही है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के लोग इस हालत को संभाल नहीं पा रहे हैं। मणिपुर पिछले कई महीनों से जल रहा है। मणिपुर में जो हालात हैं उसको लेकर राहुल गांधी तो चिंता जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी मणिपुर का दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन ना तो गृह मंत्री और ना ही प्रधानमंत्री मणिपुर का मां बोलने को तैयार नहीं है। मणिपुर का दौरा दोनों ही नहीं कर रहे हैं और इसको लेकर पूरे देश भर में लोगों में कहीं ना कहीं एक नाराजगी है कि भाई आप अफ्रीकी देशों की यात्रा कर सकते हैं, महाराष्ट्र चुनाव छोड़कर, रैली छोड़कर आप दिल्ली आ जाते हैं, अफ्रीकी देशों की यात्रा पर निकल जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। क्या मणिपुर के लोग हमारे देश के लोग नहीं हैं? क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? आखिर मणिपुर की आग जो है वो कब बुझेगी? मणिपुर में जो हिंसा है वो कब थमेगी? ये पूरा देश सवाल पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से। लेकिन जो बीजेपी है खास तौर से, वो इस स्थिति को संभालने में ऐसा लग रहा है कि नाकामयाब है। अगर कामयाब होती तो इस तरह बार बार ये हिंसा की आग नहीं भड़कती। इस बीच राहुल गांधी ने क्या कहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। राहुल गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है, क्योंकि राहुल गांधी मणिपुर के मामले पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील नजर आ रहे हैं। मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी ने यात्रा भी की थी और उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव असर मुंबई में भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी मणिपुर पर तो भावुक हो जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल मणिपुर के मामले पर मोदी जी भावुक कब होंगे? कब उत्सुकता दिखाएंगे मणिपुर जाने के लिए? कब वो ट्वीट करेंगे मणिपुर के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने क्या कहा मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मणिपुर में हाल में हुई हिंसक झड़पों और लगातार हो रही हिंसा ने गहरी चिंता पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों और लगातार हो रहे रक्तपात ने देश को झकझोर कर रख दिया। 1 साल से अधिक समय तक विभाजन और पीड़ा के बाद हर भारतीय की उम्मीद थी कि केंद्र और राज्य सरकारें सुलह के लिए हर संभव प्रयास करेंगी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
कोई समाधान यहाँ पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री से एक बार फिर मणिपुर का दौरा करने और क्षेत्र में शांति और सौहार्द बहाल करने की दिशा में काम करने का आग्रह करता हूं। पिछले वर्ष मई से मणिपुर में मेती और कुकी समुदायों के बीच हिंसा में 200 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो यहाँ पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से मणिपुर का दौरा करने की अपील कर दी है। लेकिन प्रधानमंत्री तो देश में है ही नहीं, वो तो 5 दिवसीय अफ्रीकी यात्रा पर चले गए हैं। 5 दिन के बाद आएंगे, जिस दिन महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आएंगे, या हो सकता है उसके बाद प्रधानमंत्री देश में आए। बड़ा सवाल, आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें मणिपुर का दौरा नहीं करना चाहिए? क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? और महाराष्ट्र चुनाव में अब क्या होगा बीजेपी का, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हर मोर्चों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी फेल साबित हो रही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी के नेता नारे लगा रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग उसे पसंद नहीं कर रहे। बटेंगे कटेंगे का नारा महाराष्ट्र में हो गया है फ्लॉप। खुद अजीत पवार ने इसका विरोध कर दिया है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी कह दिया है, ये जो नारा है ये किस संदर्भ में दिया जा रहा है। सवाल खड़े किया है यूपी सरकार, योगी सरकार पर भी। केशव मौर्य जो सरकार का हिस्सा हैं वो इस नारे से ऐतराज जता रहे हैं। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री को कड़ा चैलेंज दे दिया है और कह दिया है कि प्रधानमंत्री जी, आप रूस यूक्रेन का युद्ध तो रुकवा रहे हैं, लेकिन मणिपुर का युद्ध कब रुकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर मणिपुर में युद्ध चल रहा है और मोदी जी विदेश में अपना डंका पीट रहे हैं, विश्वगुरु बन रहे हैं, तो बड़ा सवाल खड़ा होगा ना कि भाई विश्वगुरु मणिपुर का युद्ध रुकवाइए। आप वाकई अगर विश्वगुरु हैं तो आप मणिपुर का पहले युद्ध रुकवाइए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, हमारा एक स्टेट है, प्यारा स्टेट है। उसमें जो युद्ध चल रहा है, जो तनावपूर्ण हालात हैं, उसे रोकने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम इंतज़ार करेंगे कि प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा कब करते हैं, हम लगातार इंतज़ार करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइए, क्या राहुल गांधी के चैलेंज को प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर का दौरा करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।